आपके घर वाले इस चीज को लेके आपके साथ थे कि आप जापान जाना चाह रहे हो, आपके डिसीजन को लेकर? लाइक फैमिली ने तो कह दिया था कि लाइक हाँ, तुम तो हाथ से निकल रहे हो। FS27 का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, स्टार्टिंग से बताइए। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट। अच्छा, मैथ्स, आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे? Yes. जैसे डिस्कॉर्ड वगैरह पे छोटे मोटे ग्रुप्स हैं जो कि या तो मेरे प्रोग्राम के बारे में या तो मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि भाई स्कैम है। भूपेंद्र इज अ पार्ट ऑफ FS27। भूपेंद्र, आप एक शब्द में बताओ, इज इट अ फ्रॉड, इज इट अ स्कैम? और इसके अलावा क्या चैलेंज फेस किया आपने? अच्छा, नेक्स्ट के अलावा और क्या था ऐसा FS27 में? डिड वी टॉक अबाउट अदर स्कॉलरशिप्स इन द प्रोग्राम? लाइक जब आपने नहीं किया था मुझे कि आपके रिलेटिव्स अगेंस्ट थे इस बात को लेकर कि क्यों जाना है जापान, क्या है, और घर वाले भी आपके बोल रहे थे कि तू चले जाएगा तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? अच्छा, जो बच्चा FS28 लेने का सोच रहा है या फिर ये वीडियो पहली बार देख रहा है, हाँ, क्या कहना चाहोगे? वर्थ इट है कि नहीं? मैं भूपेंद्र से आज इसलिए मिल रहा हूँ बिकॉज ही हैज गॉटन शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट एमबीसी ट्रैक रिटन एग्जामिनेशन। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू भूपेंद्र। Yeah, very thank you. It's all thanks to Adivya and his guidance. बेसिकली गाइज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, पहले तो भूपेंद्र का एक्सपीरियंस जानेंगे कि वो उनका FS27 में एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्यों लास्ट ईयर जब इनका क्विट का प्लान बन गया था तो वापस से इन्होंने क्यों दिया, और देने के बाद ये यहाँ तक रिटन एग्जामिनेशन के सिलेक्शन पॉइंट तक कैसे पहुंचे एमबीसी ट्रैक के, एंड इनके क्या रियल लाइफ चैलेंजेस थे। बस एक चीज है भूपेंद्र जो मैं आपके थ्रू इन सबको बताना चाहता हूँ, आई गेस कि जैसे यू आर ऑल्सो समवन हु जस्ट स्टार्टेड लाइक अ नॉर्मल इंडियन स्टूडेंट हु वांट्स टू गो टू जापान, तो आपके जो चैलेंजेस हैं आई एम प्रीटी श्योर सबको भी आते हैं। आई गेस अगर आप ओपनली अपने चैलेंजेस के बारे में बताएंगे ना तो कहीं ना कहीं वहाँ बैठे किसी कोने में एक बच्चे की हेल्प हो जाएगी कि हाँ यार ये कर रहा है मैं भी करूंगा। हाँ भाई, करे चालू। सो स्टार्ट ऑफ बाय योर इंट्रोडक्शन। Hajimemashite, watashi no namae wa Bhupen Samsiria desu. Kyusai desu. So, first of all, I am an FS20 aspirant. Today we are with Bhupendra. He is part of FS27 and actually Bhupendra जो हैं वो भोपाल में ही रहते हैं। तो हमारी मुलाकात हो गई आज। Like last year I also applied, but I didn't have the confidence or the resources to be honest. I was devastated. Okay. From the very bottom of my heart, I was like, it's over. Like मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने ये सोच लिया था। मेरा एफर्ट नहीं था। एफर्ट नहीं था। फिर जब मैंने like FS27 ज्वाइन किया, मैंने बच्चों के एफर्ट देखे, like कंपटीशन देखा मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ। कि like कितना एफर्ट दे रहे हैं लोग जापानीज में, मैथमेटिक्स में। So I thought like why can't I? Like if Bhaiya can arrange like so many scholars and like entire team for just for us. Exactly. And so I thought like I can't hold back now. Like if I hold back, like it would be all my fault. Like last time. मेरा मन मर गया, मतलब like I will quit Japan. Like ऐसा? हाँ, मतलब क्विट करने के उस हाँ, मतलब जब मैं फेल हुआ था लास्ट ईयर एग्जाम में, तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर रहा, हो गया वो। लाइक मेरे पेरेंट्स को बोल दिया कि ठीक है आप जो बोलोगे वो करूंगा मैं। ओके। तो लाइक फिर आदिव्या भी वहाँ से वापस आ गए, तो लाइक थोड़ा और मतलब मेरी होप थोड़ी हो गई कि यार मैं तो इंस्पिरेशन मानता था, यही वापस आ गए। तो लाइक आई थॉट लाइक अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। लाइक जब जो बंदा पहुंच के वापस आ गया फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। सही बात। फिर आपने कहा कि लाइक आई विल मैं कॉन्कर करूंगा सब कुछ। एट द टाइम लाइक आई बिलीव इट, एंड लाइक उस टाइम पे भी जिम वीडियोस डाल रहे थे आप, लोग उसमें भी बोल रहे थे कि बहुत बोल रहे थे, उस पे बहुत नेगेटिव कमेंट आए थे कि ये क्या कर रहा है, मत डाल ये सब, ये कि जिम से क्या होता है, लाइक जिम वीडियो क्यों कर रहा हूँ। तो फिर आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मेरे को लाइक पीपल का वो नहीं समझ आया उस टाइम पे लोगों का कि प्रॉब्लम क्या है। लाइक अगला बंदा खुद को मतलब स्क्रैच से बिल्ड कर रहा खुद को, तो लाइक प्रॉब्लम क्या है इसमें। फिर आदिव्या ने थोड़े टाइम बाद लाइक FS27 की जब निकाला, सो मैं जो फ्री वो किया था उन्होंने डेमो किया था क्लास, डेमो लेक्चर हुआ था अपना, मैं उसमें सिलेक्ट हुआ। मतलब भैया ने मतलब सब बच्चों को सिलेक्ट किया था, मैं उसमें सिलेक्ट हुआ। फिर मैं गया, लाइक भैया ने फिर एक्सप्लेन किया लाइक कैसे टीचर्स आएंगे, जब टीचर्स ही नहीं लाइक वो बच्चे वगैरह कॉम्पिटिशन वगैरह जितने भी कॉम्पिटिशन वगैरह हैं, जितने भी स्कॉलर्स वगैरह हैं जो FS27 में पढ़ाएंगे, सारी चीजें बताई थी। ओके, हाउ मच जापानीज डू यू नो? लाइक आई विल बी ऑनेस्ट, आई एम फंबलिंग विद N4 एट द वेरी मोमेंट। आपके घर वाले इस चीज को लेके आपके साथ थे कि आप जापान जाना चाह रहे हो, आपके डिसीजन को लेकर? लाइक फैमिली ने तो कह दिया था कि लाइक तुम तो हाथ से निकल गए हो, हाँ उनका ये कहना था हाथ से निकल गए तुम्हें तो अपनी जिंदगी देखनी है, जाओ। लाइक उन्होंने मतलब बोलते दिया कि जाओ, पर मुझे पता था कि वो दिल से नहीं बोल रहे। फिर धीरे 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 करते करते फिर आप सामने आए फीड में, तो फीड में आती है बता रही है, मेरे को ऐसा लगा कि होप तो है, मतलब आपने बिल्कुल रीमेक कर लिया है बिल्कुल स्क्रैच से, तो मैं क्यों नहीं, बिल्कुल मेरा क्या ही हुआ है, मैं थोड़ा जाके वापस आया, मतलब ऐसा कुछ हुआ है। जब आप जाके वापस आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? एग्जैक्टली, ये सो हार्ट टचिंग टू मी एज वेल, क्योंकि मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि उस टाइम पे जब मैं बहुत ज्यादा डाउन पे था एंड आई स्टार्टेड बैक एंड यू टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। FS27 का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, स्टार्टिंग से बताइए। कि रेडिट पे कुछ ऐसे लोग हैं शायद आई थिंक, और आजू बाजू सोशल मीडिया जैसे डिस्कॉर्ड वगैरह पे छोटे मोटे ग्रुप्स हैं जो कि या तो मेरे प्रोग्राम के बारे में या तो मेरे बारे में
कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि भाई स्कैम है, फ्रॉड है, हाँ। खराब है और हमें लूट लिया, ये सारी चीजें। भूपेंद्र इज अ पार्ट ऑफ FS27। उन्होंने परचेस किया था लास्ट ईयर एंड ही गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर एम्बेसी ट्रैक रिटन एग्जामिनेशन। भूपेंद्र, आप एक शब्द में बताओ, इज इट अ फ्रॉड, इज इट अ स्कैम? No, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? It's such a fabulous program. Like it gives you like the opportunity. और साल भर से जब अपन ये पूरा प्रोग्राम में इनरोल्ड थे, किस तरीके से आपका डेली रूटीन रहता था या वीकली रूटीन कि FS27 आपको हेल्प भी कर पा रहा है, प्लस आप कहीं ना कहीं जो पहले करते थे उन चीजों में कहीं ना कहीं आपने एडजस्टमेंट करी ताकि आप अभी अब सिलेक्ट हो पाए? हाँ, ये वाली चीज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं नेक्स्ट करके रहूंगा। लाइक फाइनेंशियली लाइक आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, सो आई डोंट थिंक लाइक इतना कि अफोर्ड कर पाएंगे कि लाइक फ्लाइट लो, ये करो वो करो। भाई मैंने बोला कि यार इस बार तो कर ही लेना है। सो मैंने FS27 जब ज्वाइन किया ना भैया, मेरे को मतलब होप मिली। और वो होप इतनी मतलब मैंने बताया ना कि मैं N4 मैं कांजी फंबल कर रहा हूँ, तो वो तो पर मेरे को इतना पता है कि मैं कर दूंगा। इसका इंटरव्यू का होगा अभी, अगर रिटन एग्जाम होगा, ही इज सो मच वेल प्रिपेयर्ड। अच्छा, रिसोर्सेज का बताओ, आपने पढ़ने के लिए कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करे एंड हाउ वाज द प्रोग्राम आल्सो हेल्पफुल? लाइक मैंने पहले गेंकी उठाई, ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। लाइक फिर उसके बाद मैंने लाइक कांजी के PDF वगैरह डाउनलोड करने चालू कर दिए। तो मैंने शराबी शो डाउनलोड किया। शराबी शो लाइक उस पे मतलब बहुत सारे लिस्ट है, लाइक JLPT लेवल की, हाँ, सब कुछ उसमें लिस्ट है पूरी। जो PYQs वेबसाइट पे भी नहीं है, भैया ने वो PYQ भी अरेंज करके दिए। सो लाइक उनसे भी बहुत हेल्प हुई है। मैथ्स का पूरा चैनल था यार, मैथ्स का पूरा चैनल था। जापानीज का भी पूरा सेपरेट चैनल। आपने जानवी मैम के सारे मॉड्यूल देखे थे मैथमेटिक्स के? सारे? हाँ, अभी मैं घर पे देख ही रहा था। अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसा डिपेंड करता, लाइक इवन दो आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, बट आई एंजॉयड इट यार। इक्वल अपॉर्चुनिटी है भाई तुम्हारे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है इंडिया का कि OBC STC कास्ट और ये कुछ लाखों की फीस दो, कि एडमिशन फीस दो। मैक्स 1 रुपया नहीं मांगता है तुमसे। जहां तक बात रही FS27 या FS28 जैसे प्रोग्राम की, अक्टूबर से प्रोग्राम चालू हुआ था। भूपेंद्र, आप बताओ, 10,000 रुपीज वॉज द फीस। डू यू थिंक इट वॉज वेरी हाई एंड फीस फॉर द टाइप ऑफ कॉन्टेंट एंड द एजुकेशन दैट यू गॉट? आई थिंक इट वॉज अ स्टील। I would say straight up it was a steal. Like, अगर आप like 10,000 में आपको मैथमेटिक्स मिल रही है, जापानीज मिल रही है, और लाइक आप मतलब पूरे PYQ प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सामने वाला, लाइक आई थिंक इट्स वर्थ इट, मोर देन वर्थ इट। Yeah. So the PYQs, especially like the old ones, like they had so much like सब different kinds of question. Like वेबसाइट पे जो है वो तो है, बट जो एक्स्ट्रा मिले तो like उनसे भी थोड़ा पता चल गया, क्योंकि जब मैंने सिलेबस था, PYQs थे, कुछ किताबों की रिकमेंडेशंस वगैरह थी, और सबसे बेस्ट जो आपने अभी बोला जानवी मैम के लेक्चर्स थे। तो उनको तो साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि पूरा सिलेबस कवर करें, STC UG कोर्स एंड एवरीथिंग। उनके लेक्चर्स हेल्पफुल थे, मतलब समझ आता था ना आपको? बिल्कुल। FS27 का वीकली कैसा लगता था, मतलब क्या होता था? देखिए जब मॉड्यूल्स आते थे, ऑनेस्टली बताऊं यार, मैं कभी कभी मैथ्स के वो स्किप कर देता था, क्योंकि जापानीज उस टाइम पे मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो अपन गेंकी पढ़ते थे और उसके कर लेते थे। मैथ्स के जब 2 पाइल अप हो जाते थे, लाइक बैकलॉग हो जाते, तब करते थे कि ये करना है। और स्कॉलर्स मेंटरशिप हब चैनल पे जितने भी मैंने लेक्चर्स डाले, मेरे सारे लेक्चर्स देखे? हाँ, पूरे भी। कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्ड हुआ है। ओके, क्योंकि मैम समझ आती थी, मैम मैथ समझा के चलेगी, मैम जापानीज समझा के चलेगी, बट जो मेन जो मोटिवेशन वाला पार्ट आता था, मतलब वहां पे आती थी काम आते थे। तो आपने वो पिलर्स एक्सप्लेन किए थे। एग्जैक्टली, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन। तो वो जो पिलर्स थे ना भैया, लाइक वो भी हेल्प किए उन्होंने बहुत। एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो वो तो एक्सप्लेन करो। FS27 के लेक्चर्स में मैंने इन लोगों को इतनी इस चीज को लेकर काफी क्लैरिटी के साथ कहा था कि अपने आंसर्स को मीनिंगफुल रखो, डेप्थ के साथ रखो, देयर शुड बी सम कल्चरल रेफरेंस इन इट। अच्छा, मैंने किताबें भी लिखी थी कुछ, वो पढ़ी थी आपने? तीनों की तीनों? अरे क्या बात है, पढ़ाया भी आपने उस तरीके से। मेरे लिए तो इससे ज्यादा प्राउड की मोमेंट हो ही क्या सकता है कि आप सिलेक्ट हो जाएं। एक्चुअली मैंने क्या नोटिस करा है ना कि पॉइंट इज कि जो लोग हेट फैलाते हैं या जो लोग टॉक्सिसिटी दिखाते हैं, मेजरली वो होते हैं who are not able to do what is supposed to be done। वो खुद नहीं कर पाते हैं ना, so to cope up they just want to make sure कि हम किसी तरीके से भाई टॉन्ट मार दें, किसी तरीके से ब्लेम शिफ्ट कर दें। आई वुड से कि मैक्स जैसी जो चीज है ना, मोर देन एनी फिजिकल एक्टिविटी, इट्स मेंटल गेम। मेंटल का गेम है वो। बहुत सारे लोग पहले से हार मान के बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग। और आपको क्या लगता है कि आप अकेले हो जो स्ट्रगल कर रहा है? मैंने भी स्ट्रगल किया था, और उसके बाद बाकियों ने भी स्ट्रगल किया, भूपेंद्र भी स्ट्रगल कर रहा है, और आगे आने वाले बच्चे भी स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल को तुम इक्वेशन से नहीं हटा सकते हो, और अगर कुछ स्ट्रगल को इक्वेशन से नहीं हटाना चाहते और दूसरे पे ब्लेम शिफ्ट करना चाहते हो तो भाई तुम नहीं हो पाएगा तुम्हारा कुछ। बाय द वे, भूपेंद्र मांगा एंड इलस्ट्रेशन में अप्लाई कर रहा है, एंड लास्ट ईयर भी आपने इसी में अप्लाई किया था? ओके, सो लाइक मैंने थोड़ी रिसर्च करी, तो फिर मैंने बोला लाइक ऑनलाइन भी अपन पब्लिश कर सकते हैं, आई नो कंपटीशन है। अच्छा, मैथ्स आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे? तो ये फिर जानवी मैम के लेक्चर से हेल्प मिली कुछ? अरे बहुत दिया, तभी तो मिल रहा हूँ। मतलब इस बार कॉन्फिडेंट हो रिटन एग्जाम के लिए? बिल्कुल, चाहे कुछ हो जाए फोड़ दोगे? फोड़ दूंगा। ये बात
अच्छा ये बताओ पहले कि मैक्स में पढ़ाने में ऐसा क्या ही है जो पढ़ा सकते हैं? मैथ्स में उसका बहुत क्या? कुछ है भाई, लाइक मैथ्स के टॉपिक उठा लो, चलो जापानीज हाँ। इंग्लिश और लाइक एप्लीकेशन पेपर को भी हटाते हैं, लाइक मैथमेटिक्स उठा लो, कोई कॉमर्स का आर्ट्स का कोई भी बैकग्राउंड का अच्छा, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो आपने आंसर्स लिखे थे उसमें क्या डिफरेंस आया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, या फिर आपने FS27 से ऐसा क्या इंस्पिरेशन लिया, जो कि सीखा क्या ऐसा FS27 से जो कि डॉक्यूमेंट्स में आपके काफी हेल्प कर गया? वही तो मैंने उस पर वर्क दिखाया इस बार, लाइक मैंने हाँ। पोर्टफोलियो अपलोड किया, मैंने बताया कि मैं जा रहा हूँ तो मैं पढ़ूंगा क्या, ये बताया मैंने, लाइक और मैं अभी क्या कर रहा हूँ करेंटली, लाइक किसी पे बिल्ड कर रहा हूँ, लाइक माय आर्ट स्टाइल एवरीथिंग, वो सब मेंशन किया मैंने। और जो एफर्ट वाला पाथ यूज करता है वही सक्सेस होता है। एग्जैक्टली, ये चीज तो है ही। क्योंकि लाइक दिन भर डूम स्क्रॉलिंग करना, ये सब करना कर सकते हो, लेकिन करो ना, फिर उसी में रहने दो, ये मत सपने मत सजाओ कि सपने मत सजाओ कि लाइक मैं इतना कर लूंगा। अच्छा, नेक्स्ट के अलावा और क्या था ऐसा FS27 में? डिड वी टॉक अबाउट अदर स्कॉलरशिप्स इन द प्रोग्राम? लाइक जब आपने मेल किया था, हाँ, मैंने सारी स्कॉलरशिप सर्च करी गूगल पे जाके। अच्छा, मैंने बोला कि कोई तो होगी, लाइक मैक्स में इतना कॉम्पिटिशन है। अपन ने PDFs वगैरह भी बहुत सारी अपलोड करी थी, बहुत सारी। एक दो बच्चे जब FS27 की स्टार्टिंग में सिलेक्ट भी हुए थे, लाइक उस टाइम पे मुझे मतलब लगा था कि यार भैया ने करवा दिया यार, बच्चों ने एफर्ट भी कितना डाला होगा इसमें। अच्छा, बाकी जो सारे स्कॉलर्स आए थे उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनको एक शाउट आउट दे दो, जितने स्कॉलर्स जिनकी वीडियो देखकर आपको हेल्प मिली। आई थिंक कामना की वीडियो देखी थी एक, तो आपने लेक्चर्स देखे होंगे FS27 की। उन्होंने भी एफर्ट की बात करी कि Exactly. करो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। शायद कामना ने भी अपनी एप्लीकेशन दिखाई थी, है ना, कि उनकी जो उन्होंने आंसर लिखे थे वगैरह वो सब। अबे उस टाइम पे आपने ये भी बोला था भाई ऐसा नहीं दूसरी एप्लीकेशन उठा के छाप, हाँ एग्जैक्टली, जस्ट एक इंस्पिरेशन बनाने थे, हाँ। खुद के आंसर बनाने थे। और जो अपनी नेक्स्ट की एप्लीकेशन रिव्यू मैंने करके आपको दी थी, उसमें क्या चेंजेस आपको दिखे? लाइक भी उसमें आपने कहा था कि लाइक इमोशनल, मैंने भाई जैसा भी मेंशन किया था, इमोशन तो है बट वो लैक कर रहा है, लाइक डेप्थ लैक कर रहा है, डेप्थ होनी चाहिए, लाइक इमोशन ठीक है कि लाइक इमोशन से मतलब ठीक है एप्लीकेशन स्क्रीन तक आ गया वो सब कर ले, लाइक वो कहाँ कॉन्फिडेंस कहाँ, वो कहाँ फ्लो कहाँ है, जो मतलब दिखना चाहिए कि हाँ भाई कुछ तो करा है, ऐसा ना इमोशन बेसिस पे थोड़ी ना जाएंगे, तो वो इम्प्रूव किया तो लाइक आई थिंक। और अभी रिटन एग्जामिनेशन के लिए आप डेली क्या कर रहे हो, कैसा रूटीन होता है आपका? रात के 10:30 बज जाता है मॉड्यूल वगैरह, मतलब क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मैं जानवी मैम का मॉड्यूल उठाता हूँ, शुभ मैम का मॉड्यूल उठाता हूँ, तो मतलब सेम चीज मतलब करता रहता हूँ, मॉड्यूल रिपीट करता रहता हूँ, कभी तो आएगा कभी तो आएगा। अच्छा, जो बच्चा FS28 लेने का सोच रहा है या फिर ये वीडियो पहली बार देख रहा है, क्या कहना चाहोगे? वर्थ इट है कि नहीं? वर्थ इट है, टोटली वर्थ इट। लाइक मेरा भी फाइनेंशियल कंडीशन में लाइक बार बार मेंशन नहीं करना चाहिए, बट मैं कहूंगा नहीं, होता ही है यार सबके साथ ही ये चीज, नहीं तो हम लोग क्यों सोचते स्कॉलरशिप का? एंड दैट शुडंट बी वन ऑफ द फैक्टर, दैट शुड बी आवर वीकनेस, इनफैक्ट इट शुड बी अ स्ट्रेंथ। ये है इसीलिए हम अपनी पूरी जान लगा रहे ताकि खुद की वैल्यू कल को खुद से हो सके। देखो इतनी सी चीज है, सिंपल सी, भूपेंद्र के साथ भी थी, आगे आने वाले बच्चों के साथ भी होगी। FS27 FS28 जैसे प्रोग्राम्स जो होते हैं, दे सपोज टू गाइड यू, दे सपोज टू शो यू द राइट वे, दे सपोज टू मोटिवेट यू एंड दे सपोज टू गिव यू द रिसोर्सेज। बट जब तक तुम खुद से आके जेन्युइन एफर्ट नहीं दोगे, हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि कोई चीज आगे बढ़ सकती? यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे आप कम्युनिटी में 36 लोगों के साथ एडेड हो, कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिलता होगा, आई एम नॉट अलोन इन दिस प्रोसेस, और वो चीज है। मोटिवेशन में बहुत मिलता भी है, लाइक कंपटीशन देखो मतलब आई फील लाइक अगर मैंने इन इतने लाइक टैलेंटेड बच्चों के बीच में फोड़ दिया, ये चीज ऑरा प्लस हाँ नहीं एक्चुअली जेन्युइनली अगर 36 लोग हैं उसमें से कोई ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करे तो एक हेल्दी कंपटीशन किसे कहते हैं कि अरे यार नहीं ये कैसे कर रहा है, मैं करके दिखाऊंगा। मैं हु रिमेंबर्स द पर्सन हु नेवर ट्राइड। कैसा लगा आपको जैसी सिलेक्ट हुए, कैसा लगा आपको? मैं तो बस खुशी हो गया था मतलब, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल किया 14 नंबर पे मेरे नाम, तो मैं अलग ही खुश हो गया मतलब, अब तो भाई अब करना है ना। एंड आई थिंक मोर देन जस्ट बीइंग हैप्पी कि अरे मेरा सिलेक्शन हो गया, point is we have to get serious कि this is our moment to shine, this is the only time we are going to get to represent ourselves। and मैं ये हर बच्चे को कहता हूँ FS27 के लास्ट टाइम भी डाउट सेशन में मैंने सबसे कहा था 36 लोग हैं, सब वैसे घूम फिर के 36 हो रहे हैं, लेकिन मेरा सबके साथ एक इंडिविजुअल कनेक्शन है। आई सेड दिस बिफोर एज वेल कि जैसे हार्दिक एंड मैं इस पूरे एग्जाम में साथ में, भूपेंद्र एंड मैं इस पूरे प्रोसेस में साथ में, तो वो एक करना मेरे लिए भी मेरे साइड से जरूरी है एंड इनके लिए भी अपने साइड से जरूरी है। हम दोनों का जेन्युइन एफर्ट देना जरूरी ताकि हो पाए वो चीज आगे बढ़ के। ये सोच रहा है ना अगर कोई कि मैं पैसे दे दूंगा और हो जाएगा, नो नहीं हो पाएगा। आप पैसे देके इन्वेस्ट करके सही गाइडेंस ले रहे हो, लेकिन विदाउट एफर्ट कुछ नहीं होगा। ये बताओ कॉमर्स वालों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? कॉमर्स वाले लाइक कर सकते हो, हाँ, इतना ऐसा नहीं कि तुमने मतलब 10th में आके लाइक छोड़ दी थी मैथमेटिक्स, या तुमने कुछ होते हैं जो कॉमर्स प्लस मैथ्स लेते हैं, अगर तुमने ली थी भाई अच्छी बात है, तुम तो कर पाओगे, पर अगर जिन्होंने नहीं ली थी भाई कर सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। लाइक तुम थोड़ा एफर्ट तो करो, अब तुम सोच रहे हो यार कुछ हो ही नहीं पा रहा है, गिव अप कर देता हूँ, नहीं हो पाएगा भाई, तो कोई फर्क। अच्छा ये बताओ मुझे कि आप जैसे बता रहे थे अभी
थोड़ी देर पहले मुझे कि आपके रिलेटिव्स अगेंस्ट थे इस बात को लेकर कि क्यों जाना है जापान, क्या है, और घर वाले भी आपके बोल रहे थे कि तू चले जाएगा तो हमारा ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम होती है भूपेंद्र, एवरीवन फेसेस विद दिस प्रॉब्लम। देखो गाइस, ये चीज ना आप सबको मैं साफ साफ कह दूं कि आप लाइफ में अच्छा कर लोगे तो आपके बस मदर, फादर एंड योर ब्रदर और सिस्टर, हुएवर इट इज, जो आपके रियल फैमिली, दे आर द ओनली वंस हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू, हु इज गोइंग टू बी हैप्पी फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, ना तुम्हारा कोई दोस्त भी खुश होने वाला है, ना तुम्हारा कोई सिबलिंग, ना कोई तुम्हारा रिलेटिव, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बंदा है, कल उसका बर्थडे था, हाँ, मैं गया, लाइक मेरा हाथ मिला, लाइक जब भी मिलता है यही, तुम तो जापान जा रहे हो, मतलब मैं नॉनवेज नहीं खाता भैया, लेकिन हमें प्योर वेजिटेरियन, सो लाइक वो मेरा मजाक उड़ाता रहता है, अरे भाई तुम एडजस्ट कैसे करोगे, वहाँ तुम अच्छी खाना पड़ेगा, ये मतलब चिढ़ा रहे हैं जब, जानबूझ के प्रवोक होता ही नहीं, मैं बोलता अरे बिल्कुल आप तो करो, जो कोई दिक्कत नहीं, बोलो। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू जस्ट गेट सिलेक्टेड दिस टाइम? दिस होल 1 year इज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और जीतता वही है जो कि अपने आप को कंट्रोल में रख पाता है एंड एफर्ट लगाता है जेन्युइन। भाई फोड़ दोगे इस बार रिटन एग्जाम में? डेफिनेटली डन डन है भाई, डन है। अब नेक्स्ट स्टॉप जापान। बाय द वे आई प्रॉमिस यू सबके सामने यहाँ पर, ये सिलेक्ट हो जाएंगे तो पहली बात तो 100% फी रिफंड है, विच आई हैड प्रॉमिस्ड लास्ट ईयर। सेकेंडली, इनके साथ मैं जापान जाऊंगा, दैट थिंग इज देयर। एक बात बोलना चाहूंगा, ये फीस रिफंड नहीं चाहिए। अरे कैसी बात, नहीं, इट वाज इन द पॉलिसी, इट विल हैपन। नहीं, वो तो होना है, उसमें कोई वो नहीं है। जितना आपने मतलब हमें दिया है, लाइक उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है भैया। नहीं, बट हाँ, अच्छा ये चीज भी बताओ, मैक्स के अलावा आपके दिमाग में अदर प्लान्स भी है ना जापान को लेकर? ये होना जरूरी है कि नहीं सबके लिए? ये जरूरी है, लाइक अगर तुम मैक्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, लाइक जैसे पिछले साल मेरा हुआ था, लाइक मैं बिल्कुल टूट गया था, तुम भी उस तरीके के हाल में आ जाओगे अगर नहीं हुआ तो। लाइक होना चाहिए, लेकिन सब बच्चों का होना चाहिए, लाइक पर अब कंपटीशन इतना हाई है, लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ फोड़ने का तो लाइक और भी होंगे। पॉइंट इज कि भूपेंद्र के पास सेकंड ऑप्शन है, वी हैव सिलेक्टेड अ यूनिवर्सिटी, हमारे कुछ पहचान में भी लोग हैं एंड वी आर थिंकिंग फॉर इट कि हम क्या आगे कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मैक्स एज वेल। पॉइंट इज कि सिर्फ मैक्स को लेकर मत बैठो, और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, और मांगा इन इलस्ट्रेशन, एनिमेशन, स्किल बेस्ड फील्ड्स जो होती हैं उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको भी पता है चीज ज्यादा नहीं है, स्कॉलरशिप ज्यादा नहीं है ही नहीं ज्यादातर, तो वोकेशनल के लिए ये प्रॉब्लम है, बट स्टिल हैव अ सेकंड ऑप्शन इन योर हैंड। फोर्स मत करना भाई अपने परिवार को कि भाई दो मेरे को 10 लाख रुपए, ऐसा नहीं होता है गाइस। ऑब्वियसली इनमें से जो सिलेक्ट होगा वो मेरे साथ अप्रैल तक माइंडसेट में बना रहेगा कि हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अभी भी पिछले 2-3 दिन से हम लोग लगे हुए हैं जूम मीटिंग पे, ये गूगल मीट पे कि भाई हाँ ऐसे करना है, लाइक एक अच्छा लगता है कि सपोर्ट सिस्टम है, प्लस वी आर वर्किंग आउट थिंग्स टुगेदर। यस, ये जरूरी है। एंड आई थिंक भी आप मैटर भी ये करता है कि लाइक अगर आपने डिसाइड किया तो आप करो, मतलब वो चीज, लाइक अगर आपने एक पर्टिकुलर गोल सेट कर लिया माइंड में तो आपको मतलब करना होगा। अब ऐसे नहीं आप सपने सजा लिए भैया मैंने, तो मैं तो बस जा रहा हूँ। सिर्फ सपने सजाने से कुछ नहीं होता गाइस, ये चीज हमेशा याद रखना। आपका एग्जांपल ले, लाइक जैसे मतलब मैं बिल्कुल डेविस्टेट हो गया था, पर जब मैंने आपका एग्जांपल देखा मुझे अंदर से लगा कि अरे तो फोड़ देंगे। वही हुआ। क्या लगे थे? ग्लासेस भी लगे थे। ग्लासेस नहीं लगे थे? नहीं लगे थे, ये घिस और भैया ग्लासेस लग गए भाई साहब को पढ़ के। तो लगे रहो बस अभी फोकस के साथ। चलो वीडियो पैकअप करते हैं गाइस, यहीं पर भूपेंद्र की पढ़ाई बची है अभी, ही हैज टू गेट सिलेक्टेड। चलो भूपेंद्र, विल सम ऑफ द वीडियो टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू।